नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम बाई एमडी क्लास पर। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहा कि सर जी वर्णमाला का भी करा दीजिए। तो वर्णमाला आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे आपसे अक्सर जो है एग्जाम में प्रश्न बनता है। आइए देखते हैं वर्णमाला। भाई वर्णमाला की बात करें साथियों, इसको जब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कहते हैं सर जी वर्ड प्लस क्या हो जाता है साथियों, माला हो जाता है। और अगर इसकी परिभाषा की बात करें साथियों, इसकी परिभाषा क्या होती है, कहते हैं सर वर्डों का व्यवस्थित क्रम हो या वर्डों का व्यवस्थित समूह, उसे क्या कहते हैं साथियों, वर्णमाला कहते हैं। इसकी जगह पे आप जैसे वर्ड पढ़ते हैं, वर्ड को क्या कहते हैं साथियों, कहते हैं सर वर्ड को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। तो अगर लिपि चिन्ह कहना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि वर्डों या वर्डों की जगह पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या प्रयोग कर सकते हैं भैया, लिपि चिन्हों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि लिपि चिन्हों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, तो लिपि चिन्हों का व्यवस्थित क्रम कहा जाएगा साथियों, क्या लिपि चिन्हों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाएगा, कहेंगे सर वर्णमाला ही कहलाएगा। तो याद रखिएगा वर्ड को ही क्या कहते हैं साथियों, लिपि चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते बात करें साथियों, हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है साथियों। एक विशिष्ट वर्ड आया है, ठीक है, एक विशिष्ट वर्ड ऐड किया गया है भैया। वो विशिष्ट वर्ड कौन सा है, उसकी अगर बात करें साथियों, वो ये है, ये है भाई, ये विशिष्ट वर्ड है। इसको जोड़ा गया जो लय की जैसा ही है, इसका उच्चारण सरकंठ वैसे माना जाता है। ये वैदिक ध्वनियों में शामिल भी है, वैदिक ध्वनियों में पहले से ही शामिल है, लेकिन ये अलग से अभी जोड़ा गया है। तो अगर आपको देखा जाए तो वर्णमाला में वर्डों की संख्या कितनी है, कहेंगे सर 52 है। अगर पूछा जाए विशिष्ट वर्डों को मिलाकर कितनी है, तब आप बताइएगा सर 53 है, तब बताइएगा 53 है, नहीं तो ना 52 ही है। ठीक है, जिसमें स्वरों की संख्या कितनी है साथियों, 11 है। और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है, 4 है। संयुक्ताक्षर कौन कौन से भैया, 6 है, त्र है, ज्ञ है और क्या है साथियों, स्र है। कह रहा बुच्छित द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन की बात करें, ये कौन कौन से हैं भैया, अड़ा और ढ है। अड़ा और ढ को क्या कहा जाता है भैया, उच्छिप्त द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन कहा जाता है। इसको संकर वर्ड भी कहते हैं। अयोगवाह की बात करें साथियों, अयोगवाह कौन कौन से हैं, अयोगवाह की बात करें, अंग है और क्या है साथियों, अ है। अंग को क्या कहते हैं, कहेंगे सर अनुस्वार कहते हैं। अयोगवाह की बात करें तो जो उधर अ है उसको क्या कहते हैं साथियों, विसर्ग। अयोगवाह दो होते हैं, एक अनुस्वार होता है, दूसरा क्या होता है, विसर्ग। ये चीज जब आप संस्कृत में पढ़ते तो वहां पे 4 हो जाते हैं, है ना। खैर, तो आगे बढ़ते भाई, बात करते साथियों हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या। मूल वर्णों की संख्या कितनी है साथियों, 44 है। मूल वर्णों की संख्या कितनी है, कहेंगे सर 44 है, जिसमें 11 है और 33 है। 11 क्या है साथियों, स्वर है। और व्यंजन की बात करें साथियों, व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। अगर आपसे पूछा जाए मूल व्यंजनों की संख्या, तब भी आप बताइएगा सर 33 ही होती है। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है साथियों, 45 होती है। जिसमें स्वर कितने होते हैं साथियों, 10 होते हैं। याद रखेगा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। क्योंकि री को स्वर नहीं माना जाता। किसको स्वर नहीं माना जाता भैया, री को स्वर नहीं माना जाता, इसलिए आगे देखिएगा व्यंजन 33 हो गए, 2 क्या हो गए अयोगवाह, टोटल कितने हो गए भैया 45। ये क्या हो गए साथियों, उच्चारण के आधार पे। आगे देखेंगे परंपरागत आधार की बात करें साथियों, परंपरागत आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 49 है। जिसमें 13 स्वर है भाई, 33 क्या है साथियों, व्यंजन है और 3 क्या है, संयुक्ताक्षर है। ये 3 संयुक्ताक्षर कौन है भाई, 3 संयुक्ताक्षर की बात करें साथियों, छ है, त्र है और क्या है साथियों, ज्ञ। छत्र ज्ञ, यही 3 थे जिनको हम लोगों ने पढ़ा है स्कूल में कि अ से अज्ञानी से शुरू करते थे और ज्ञ से ज्ञानी बनकर निकलते थे। अक्सर आप लोग हिंदी दिवस में ऐसे क्योट्स देखने को मिल जाते हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अ से क्या होगा, अनार हो जाएगा और ज्ञ से ज्ञानी, यही पूरा पढ़ते थे। बाद में किसको जोड़ा गया, स्र को। इस प्रकार संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। लेकिन परंपरागत आधार पर 13 स्वर होते हैं भैया और टोटल वर्डों की संख्या 49 हो जाती है, यानी 49। आगे देखिएगा, वर्ड की बात करें साथियों, वर्ड को लिपि चिन्ह भी कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। यह भाषा की लिखित रूप से क्या है साथियों, सबसे छोटी इकाई है। भाषा की इकाइयों का अगर आरोही क्रम देखें, अर्थात बढ़ते क्रम में देखें, ध्वनि जो भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई है। वर्ड की बात करें साथियों, मैंने बता दिया लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई। अक्षर की बात करें साथियों, भाषा की अविनाशी इकाई है। शब्द की भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है, शब्द है। और वाक्य की बात करें, भाषा की सबसे बड़ी एवं सार्थक इकाई की बात करें तो वो क्या है साथियों, वाक्य है। ध्वनि का वह आंशिक रूप जो अखंडित हो वर्ड कहलाता। वर्ड के प्रकार कितने होते हैं साथियों, स्वर और व्यंजन 2 होते हैं। व्याकरण का प्रथम तत्व किससे माना जाता है, कहेंगे सर वर्ड को माना जाता है। 3 तत्व हैं भैया, वर्ड विचार, शब्द या पद विचार। तीसरा क्या होता है,
कहेंगे सर वाक्य विचार है। ठीक है, आगे देखिएगा भैया, परिभाषा की बात करें तो स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियों को स्वर कहते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, उ, होता है। मात्रा की बात करें साथियों, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी मात्रा ऐसे लिखी जाती है, ये सबकी मात्राएं देख लीजिए। टोटल स्वर कितने हो गए? 11 हो गए भैया। मात्रा कितनी हो गई? कहेंगे सर 10। मात्राओं की संख्या कितनी होती है भैया? 10 होती है। अ की मात्रा नहीं होती, किंतु उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और एक ऐसा स्वर है साथियों उदासीन, और क्या है? शहीद स्वर है। उदासीन स्वर है, उदासीन इसलिए क्योंकि मात्रा नहीं है, शहीद स्वर इसलिए क्योंकि सभी व्यंजनों के साथ जोड़कर बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, स्वर के प्रकार की बात करें साथियों, ओष्ठ के आधार पर सभी व्यंजन, जितने भी व्यंजन हैं, सब किसकी सहायता से बोले जाते हैं? अस्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए उसको शहीद स्वर कहते हैं भैया, है ना। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वर के जो प्रकार होते दो होते, एक अवृतमुखी और दूसरा क्या होता है साथियों? वृत्तमुखी होता है। वृत्तमुखी को क्या कहते हैं भैया? वर्तुल भी कहते हैं, इसी को अवृत्ताकार, इसको क्या कहते हैं? वृत्ताकार भी कहते हैं। अवृतमुखी में क्या है भैया? अवर्तुल स्वर है, ई ए आते हैं, और अर्धवर्तुल की बात करें अ और आ आता है। और वहीं पर वृत्तमुखी की बात करें उ ओ और औ क्या आता है? वृतम। वृत्तमुखी का मतलब होता है जिसका उच्चारण करते समय मुख की आकृति वृत्ताकार हो जाए, और जिसका उच्चारण करते मुख की आकृति वृत्ताकार न हो। अगला देखिएगा, जीवा के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। इसमें ई ए आता है, इसमें केवल अ आता है। इसमें देखें तो ये क्या है भैया? आ उ और क्या आता है? ओ आता है। प्रयत्न के आधार पे, प्रयत्न के आधार को एक और नाम से जानते हैं क्या भैया? मुख द्वार खुलने के आधार पे, मुख द्वार खुलने के आधार पर भी कहते हैं, याद रखिएगा ये भी। मुख द्वार खुलने के आधार पर भी यही भेद होते हैं। विवृत्त होता है, अर्धविवृत्त, संवृत्त या अर्ध संवृत्त होता है। विवृत्त का मतलब क्या होता है साथियों? खुला हुआ। ठीक है, क्या होता है भाई? खुला हुआ, यानी वह वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख खुला हो, जैसे आ है। अर्धविवृत्त में आ, ए और अ आते हैं। संवृत्त में क्या आता है? छोटी, बड़ी, उ और उ आते हैं। अर्ध संवृत्त में ए और क्या आते हैं साथियों? ओ आते हैं। आगे देखिएगा, कह रहे हैं सर हम मात्रा, समय या उच्चारण के आधार पे देखेंगे तो 3 प्रकार होते हैं भैया। अगर आपसे पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पे, तो उत्पत्ति के आधार पे केवल 2 होते हैं भैया। उत्पत्ति के आधार पे अगर पूछा जाए या मुख्य रूप से पूछा जाए तो 2 ही होते हैं, याद रखिएगा। मुख्य रूप से पूछा जाए या उत्पत्ति के आधार पे पूछा जाए या उद्गम के आधार पे पूछा जाए तो याद रखिएगा 2 ही होते हैं। एक मात्रिक होता है साथियों, द्विमात्रिक होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, बात करें साथियों, यहां पर प्राथमिक हर्ष और लघु स्वर है जो अ ई उ री है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। लेकिन उच्चारण के आधार पे जो हर्ष स्वर है उनकी संख्या कितनी होती है साथियों? 3 होती है, क्योंकि री को स्वर नहीं माना जाता। आगे देखिए, द्विमात्रिक या संधि स्वर, सजाती स्वर और विजातीय स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर अ आ और ई उ होते हैं, और वहीं पर संयुक्त स्वर की बात करें ए और क्या होते हैं साथियों? ओ अ होते हैं। त्रिमात्रिक स्वर की बात करें साथियों, इसको प्लुस स्वर भी कहते हैं। इसमें स्वर के साथ ऐसा चिन्ह लगा हुआ दिख जाता है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती। जैसे ओम अक्सर पूछा जाता है तो ओम इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा, ओम ऐसे बोलते हैं ना। आगे देखिए, स्थान के आधार की बात करें साथियों, स्थान के आधार पे कंठ स्वर अ आ होता है। इसके अलावा इसमें विसर्ग भी लिखते हैं। ठीक है, तालव्य स्वर में छोटी बड़ी होता है। ओष्ठ में क्या होता है? छोटा ऊ बड़ा ऊ। मूर्धन्य में केवल री आता है। कंठ तालव्य ए और ए होते भैया, कंठ तालव्य, है ना। कंठोष्ठ की बात करें साथियों, कंठोष्ठ की बात करें ओ और क्या होते हैं साथियों? अ होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बात करें साथियों किसके बारे में? व्यंजन के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं? कह रहे स्वर की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। जैसे क ज ग ह, ऐसा क्या है साथियों? शुद्ध व्यंजन है। आधा क के साथ अ को जोड़ दे क्या हो जाता है? व्यंजनाक्षर हो जाता है। इसको क्या कहते हैं साथियों? हलंत युक्त व्यंजन कहते हैं, जिसको शुद्ध व्यंजन के रूप में जाना जाता है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है साथियों? 33 होती है। इस स्पर्श, स्पृष्ट या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं भाई? देखेंगे जरा। क वर्ग होता है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और क्या होते हैं साथियों? प वर्ग, यानी 5 वर्ग होते हैं। सबका उच्चारण स्थान क्या है साथियों? कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, और क्या है? ओष्ठ है। ट्रिक क्या है? KTM 2, ये ट्रिक है भैया। के फार कंठ हो गया, टी फार तालु हो गया, एम फार क्या हो गया? मूर्धा हो गया, डी फार क्या हो गया? दांत हो गया, ओ फार क्या हो गया? ओष्ठ। ठीक है, आराम से याद कर सकते हैं। ये जो घेरे में अंगा, इया, ड़ा, न, म, इनको क्या कहा जाता है साथियों? अनुनासिक या नासिक के व्यंजन कहते हैं, जो क्या होते हैं भैया? वर्ग के 5वें वर्ड होते हैं। वर्ग के कौन से वर्ड होते हैं? 5वां वर्ड होता है, याद रखिएगा ये भी।
अंतस्य व्यंजन या रा लावा होते हैं, तो उसमें या संघर्षी व्यंजन स स ह, या और स की बात करें साथियों इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। र और स की बात करें इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। ल और स का उच्चारण स्थान दंत होता है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ और ह का उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों, कंठ होता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण ये भी हैं, पार्श्विक व्यंजन की बात करें, पार्श्विक व्यंजन ल होता है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन र होता है। ठीक है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्या होता है, कहेंगे सर र होता है। और वहीं पर अर्धस्वर या संघर्षहीन ध्वनि या और व है। सस्पर संघर्षी व्यंजन च वर्ग है। कोमल तालव्य व्यंजन क वर्ग है। वत्सर्य व्यंजन या दंतमूल व्यंजन स र ल न है। इसके अलावा काकल्य स्वर यंत्र मुखी बोध प्राण या उरस वर्ण क्या है साथियों, ह है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, संयुक्ताक्षर की बात करें साथियों, आधा क प्लस स से छ बनता है, और आधा त प्लस र से क्या बनता है साथियों, त्र बनता है। आधा ज प्लस इया से क्या बनता है, ज। और वहीं पर आधा स प्लस र से क्या बनता है, कहेंगे सर स्र बनता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी बनता है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार कैसे आते हैं। हिंदी शब्दकोश के अनुसार क के बाद क्या आता है साथियों, छ। ज के बाद क्या आता है, ज्ञ। त के बाद क्या आता है, त्र। स के बाद क्या आता है साथियों, स्र आता है। क्या आता भाई, स्र आता है, ये ध्यान रखिएगा। स्वर तंत्रियों के आधार की बात करें साथियों, घोष या सघोष होते, कहते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से श्वास या वायु कंपन के साथ बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है साथियों, घोष या सघोष वर्ण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवां वर्ण और क्या भैया स्वर होता है, ह होता है। और इसके अलावा अंतस्य व्यंजन हो गया, उच्छित व्यंजन, ये सब क्या होते हैं साथियों, घोष या सघोष वर्ण होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इनके बारे में, कहते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से केवल श्वास निकलती है, उसे क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं भैया, कहते हैं सर प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होता है और तीनों क्या होते हैं साथियों, श होते हैं। टोटल 13 वर्ण होते हैं अघोष में। आगे देखिएगा, वायु या श्वास के आधार पर अल्पप्राण या महाप्राण होते हैं। अल्पप्राण की बात करें साथियों, वे वर्ग जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम श्वास निकलती है, उसे क्या कहते हैं भैया, अल्पप्राण कहते हैं। और जिसका उच्चारण करते समय, वर्ग लिखा है भाई, जगह जगह वर्ड होना चाहिए, यहां पे भी वर्ड होना चाहिए। वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय अधिक श्वास निकलती है, उसे क्या कहते हैं भैया, महाप्राण कहते हैं। और इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवां वर्ड होता है। अंतस्य व्यंजन होता है, स्वर होता है और क्या होता है भैया, ड़ होते हैं। वहीं पर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड क्या होता है भैया, कहेंगे सर महाप्राण होता है। इसके अलावा उस व्यंजन होते हैं साथियों, और क्या होता है, ढ़ होता है, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है, और ये रहा भाई आपका पूरा जो आपके लिए एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। बाकी अन्य की बात करें, जैसे आप पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन है या जो है द्वितीय व्यंजन है। द्वितीय व्यंजन समान व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को द्वितीय व्यंजन कहते हैं, आराम से कह सकते हैं। जैसे प्रसन्न में आधा न है, जैसे मैंने कहा उल्लास में आधा ल है। जैसे दिल्ली की बात करें साथियों, ल फिर क्या है, ल है। तो ये अगर एक समान जैसे व्यंजन आते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, द्वितीय व्यंजन, या जिसको आप दूसरे शब्दों में युग्मक ध्वनि के नाम से जानते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर तैयारी कर रहे हैं साथियों पेट की, तो अर्हता बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। करना क्या होगा, इसके लिए एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना होगा, नाम और नंबर रजिस्टर करिएगा, पेड कोर्स में जाइएगा। पेड कोर्स में जाने के बाद यूपी संगम भाई एमडी क्लासेस को सर्च करना है और उस पर सेव करना है। सेव करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, जुड़ जाना भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड रही है सर पीडीएफ। भाई 10 मिनट की वीडियो के लिए, अगर 10 मिनट वीडियो के लिए आप 10 मिनट वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, आपको पीडीएफ चाहिए, तो फिर तो गड़बड़ है भाई। पीडीएफ अभी नहीं मिल पाए क्योंकि पीडीएफ में बड़ा संशोधन है, उसमें समय लगेगा। इसलिए आप अभी वीडियो देखकर ही संतोष करिए। बाकी जैसे पीडीएफ सही हो जाती है, मैं आप सबको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।